कोरोना की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था के बेअसर रहने का दावा सरकार और आरबीआई लगातार कर रही है। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि इस बार लॉकडाउन जैसा सख्त कदम नहीं उठाने की उम्मीद है। देश के कई हिस्सों में लगे आंशिक लॉकडाउन से इकोनॉमी को मामूली नुकसान का ही अनुमान है, लेकिन ये नुकसान 2020-21 में 21 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन से हुए नुकसान के सामने कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पर अकेले यूपी को संपूर्ण लॉकडाउन के असर से इनकम में बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा है। जीएसटी और वैट में दोनों में कमी दर्शाई गई। वैट और जीएसटी में कुल मिला के 1095.74 करोड़ रुपए की कमी। इस बार लॉकडाउन न लगाने का साहस सरकार इसीलिए भी कर रही है क्योंकि बीते एक साल में हेल्थ सेक्टर ने जोरदार तरक्की की है। पिछले साल इन दिनों जहां मास्क, सैनिटाइजर से लेकर पीपीई किट और वेंटिलेटर तक की किल्लत थी, वहीं अब भारत इनका निर्यात करने में सक्षम हो गया है। ऐसे में सरकार को वैक्सीनेशन के दम पर कोरोना की दूसरी लहर का सामना करते हुए अर्थव्यवस्था को बचाए रखने का भरोसा है। मार्च में जीएसटी कलेक्शन, रेल ढुलाई, घरेलू हवाई यात्रा, डिजिटल भुगतान में भी पिछले साल के मार्च के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। मार्च में भी निर्यात में 58.5% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 2020-21 के अप्रैल-फरवरी के दौरान राजकोषीय घाटा 14.05 लाख करोड़ रहा, जो संशोधित अनुमान का 76% है। इसके साथ ही सरकार का टैक्स कलेक्शन भी संशोधित अनुमान से ज्यादा होने वाला है। आरबीआई को यकीन है कि अब इकोनॉमी को कोरोना से ज्यादा खतरा होता नजर नहीं आता। Rural demand remains buoyant and record agricultural production in 2021 bodes well for its resilience. साथ ही बीते साल की तरह इस बार भी कृषि सेक्टर से इकोनॉमी को बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद है। 2020-21 में अनाज का उत्पादन रिकॉर्ड 30.33 करोड़ टन होने का अनुमान है। 2020-21 में मनरेगा के तहत अब तक का रिकॉर्ड रोजगार दिया गया, जो 2019-20 के मुकाबले 44.7% ज्यादा है। कृषि के कारोबार से जुड़े लोगों का भी मानना है कि इस सेक्टर ने कोरोना काल में जोरदार प्रदर्शन किया और इससे अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिला है। हमारा जो लगभग आबादी का 60% जो लोग हैं वो कृषि रोजगार में किसी न किसी तरह से लगे हुए हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे खेती मजदूर हैं, चाहे छोटे मोटे जो प्रसंस्करण उद्योग हैं उनमें लगे हुए लोग हैं। कि जो सरकारी नीतियां हैं वो किसानों को और अच्छे से सपोर्ट करें तो भारत इस क्षेत्र में दुनिया में सबसे अग्रणी देश हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा डेवलप हुआ है हमारा, इससे भी कृषि क्षेत्र को काफी मदद मिली है। आज के समय के अंदर बहुत सारे कंट्रीज चाइना की बजाय इंडिया से अपना प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। हमारे एफएमसी सेक्टर के अंदर भी यही हुआ है। बहुत सारी कंपनियां जो यूरोप से हैं, जो अमेरिका से हैं, वो अभी चाइना की बजाय इंडिया से अपना प्रोडक्ट बनाना चाहती हैं। तो इंडिया की तरफ काफ़ी ऑर्डर आ रहे हैं और काफ़ी कंपनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार बैठी हुई हैं। पर अगर लॉकडाउन आता है तो इस सिचुएशन के अंदर ये रिदम रुक जाएगा। इसके साथ ही सरकार की पीएलआई स्कीम भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रांति ला सकती है और इनकम को बढ़ा सकती है। जानकारों का मानना है कि हाल ही में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में पीएलआई स्कीम को लागू करके सरकार ने कृषि की आय में और इजाफा करने का इंतजाम कर लिया है। अगर हम पिछले 4-5 साल की एवरेज देखें तो हम बेटर दूध का रेट दे पा रहे हैं सब किसानों को। और अभी सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम करी है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम करी है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने, जिसका डायरेक्टली लिंक अगेन फिर फार्मर के ऊपर जाता है। जितनी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री बनाएगी उसका मैक्सिमम पेमेंट्स या रेट्स वो किसानों को दूध के रेट के माध्यम से उनको किसानों को मिलेगा। जाहिर है कि अगर कोरोना के चलते लॉकडाउन नहीं लगाया जाता है तो सरकार अपनी योजनाओं के दायरे का लगातार विस्तार करती रहेगी, तो फिर इकोनॉमी की रफ्तार तेज बने रहने की उम्मीद है।